हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी मैथमेटिक्स बाय अशोक सैनी में। पिछली क्लास के अंदर आप पढ़ रहे थे अलजेब्रा और अलजेब्रा के अंदर पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो अब टाइम खराब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है log 4x-1 इज इक्वल टू log 2 है बेस में और x-3 के हलों की संख्या है। देखो, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास के अंदर भी किया था। तो आज की पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको समझाने के लिए देखो पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ ना। क्या बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझेंगे आप। देखो, एक तो क्या होता है, जैसे आपके पास जैसे मान लो दे रखा है log, यहाँ पर m है और यहाँ बेस में n है। तब इसको लिखते हैं आप log m बटा log n। देखो, पहली प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको क्या ध्यान रखनी है, log अगर यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी e है तो उसका मान में से कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी। अब देखो, अब log m बटा n, तो मैं इसको इस प्रॉपर्टी से ये लिख रहा हूँ, इसको log, एक मिनट, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ log x-1 अपॉन log 4 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा log x-3 अपॉन log 2। अब देखो एक बात है, अब ध्यान से समझना क्या बात है। देखो, मैं इसको थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, देखो एक बात ध्यान से समझना। अब जैसे अब आप यहाँ पर जैसे अपनी ये प्रॉपर्टी लगाई है log m n की, तो log m बटा log n। अब आप बेस में यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों समान संख्या मान सकते हैं कुछ भी। तो मैंने बेस में यहाँ पर कितना मान लिया 2, यहाँ पर कितना मान लिया 2, यहाँ पर कितना मान लिया 2 और यहाँ पर कितना मान लिया 2। अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी होती है जैसे a log b की, इसको आप लिख सकते हैं log b की घात a। ठीक है, और ऐसा लिख रखा है, ये लिख रखा है तो इसको आप ये लिख सकते हैं, ये लिख रखा है तो ये लिख सकते हैं। अब देखो मैंने इसको क्या लिख दिया, log x-1 बटा log, देखो इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर और 2 को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, ये दो चार को क्या लिखूंगा मैं, इसको 2 का स्क्वायर, तो 2 को आगे भी लिख दिया इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, और यहाँ पर बेस में 2 है ही, और ये हो जाएगा log x-3 बटा log 2 और यहाँ पर भी 2। अब देखो इस स्टेप का मान कितना हो जाएगा, इसका देखो इस वाले इस स्टेप का मान देखो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से, देखो इसका मान कितना है 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1 और इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x-1 इज इक्वल टू 2 log x-3। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ यहाँ से, तो इसको बात को ध्यान रखना आप। देखो क्या लिखा था पहले, तो log x-1, तो यहाँ पर लिखो log x-1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था 2 log x-3, तो यहाँ पर लिख दो 2 log x-3। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x-1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ log x-3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर log है, log है, तो log से log कैंसिल, या एंटी log लेकर कैसे भी कर दो आप इसको। तो ये कितना हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू x-3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x-1। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 7x हो जाएगा और ये प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके पास एक क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो जब आप इसको हल करेंगे, देखो यहाँ से x वाला कितना आएगा, एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 5। ठीक है,
अब आपसे क्या पूछिए, हलों की संख्या। अब देखो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास के अंदर भी, जो एक्स के दो मान प्राप्त हुए हैं 2 और 5, इन पर देखने लॉग डिफाइन है या नहीं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, log 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या था, log 2, और ये कितना था x माइनस 3। देखो जब आप x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ से जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा log 2 माइनस 3, यानी कि ये क्या आएगा बताओ, ये डिफाइन नहीं होगा इस कंडीशन में। 5 रखेंगे, देखो ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, हलों की संख्या। तो हलों की संख्या कितनी आएगी बताओ, यहाँ से 1। हलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। ये इस सवाल का आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको लिखा क्वेश्चन यहाँ पर, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर log 2, और ये है x स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ इसको, और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 1 के हलों की संख्या, के हलों की, के हलों की संख्या, के हलों की संख्या। देखो कैसे करेंगे इसको, आप देखो, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आप पहली बात तो देखो कैसे करेंगे आप। देखो एक तरीका तो क्या है, यहाँ से एंटी लॉग को हटा दो आप, तो लॉग को हटाएंगे एंटी लॉग लेकर, तो इसको यहाँ से देखो ये पावर पावर में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2, और यहाँ पर भी 2, इसका मान 1 हो जाएगा। पिछली प्रॉपर्टीज देखा था, log यहाँ पर भी इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ से ये तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इसके 3 के आप टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x, तो यह आ जाएगा x प्लस 3, ये माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x बराबर 1 और कोमा माइनस 3। अब देखो यहाँ से x के दो मान आए, तो 1 आए, एक माइनस 3 आए। अब इन दोनों मानों पर चेक करेंगे ये डिफाइन है या नहीं। देखो 1 पर तो हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 और माइनस 1, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। माइनस 3 पर चेक करेंगे, तो देखो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 1, तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो हलों की संख्या पूछी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो आपके पास एक समीकरण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो एक समीकरण दे रखे है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी बराबर 0। इसके तो मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, आपको इसके मूल कितने दे रखे हैं, अल्फा बीटा। और एक दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0। इसके दे रखे हैं आपको गामा डेल्टा, ठीक है। अब आपसे और साथ में आपको एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, आपसे कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा किस में बताओ, जीपी में,
अल्फा बीटा गामा डेल्टा किस में बताओ, जीपी में। तब आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, पी और क्यू का पूर्णांक मान, का पूर्णांक मान पूछा। ठीक है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके शून्य दे, सॉरी इसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल दे रखे हैं गामा और डेल्टा। और आपको यहाँ पर दिया है अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में। तब आपसे पूछ रहा है पी और क्यू का पूर्णांक मान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से देखो आपके पास क्या दे रखे बताओ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है आपको। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा किसमें दे रखे हैं, जीपी में। तो ऐसे एक काम करो, इसको तो ए से रिप्लेस कर दो, इसको ए आर मान लो, इसको ए आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए आर क्यू। ठीक है, क्योंकि किसमें दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, तो इसके लिए हमने इसको ये मान लिया। अब देखो, अब इसके मूल अल्फा बीटा है, अल्फा को क्या मान रहे हैं ए, और बीटा को क्या मान रहे हैं ए आर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए प्लस ए आर किसके बराबर आएगा, माइनस बी बटा ए के बराबर, ए मतलब ए के बराबर। और मूलों का गुणनफल करेंगे ए और ए आर, किसके बराबर आएगा बताओ, सी बटा ए, यानी कि पी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं अगर हल करता हूँ इसको मैं, तो मैंने ए यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर बराबर कितना आ जाएगा, पी। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू। देखो अगले पेज पे चल रहा हूँ। दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर, चलो इसको दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा। दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके आपने क्या माने थे बताओ, थोड़ी देर पहले इसको मैं क्या माने थे, इसके गामा और डेल्टा दे रखे थे ना, यानी कि ए आर, इसको एक मिनट, इसको क्या माने थे आपने, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये माना था आपने। तो देखो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आप करेंगे ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब निकालेंगे, तो कितना आएगा 4। और इसी को आप क्या लिखेंगे, देखो ए आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4। इसको दे दिया समीकरण संख्या 3। अब देखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब करेंगे, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, क्यू, समीकरण संख्या 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अब आपको क्या निकालने हैं, ए और आर के मान निकालने हैं, और ठीक है उनको मान को रखकर आप पी और क्यू के मान निकालेंगे। तो देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 4 में 4 को डिवाइड कर दिया 1 से, तो 4 बताओ आपके पास क्या है, तो ये आपके पास है ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन, यहाँ से देखो ये क्या दे रहा है, क्या बताओ, ए इंटू 1 प्लस आर, ए इंटू 1 प्लस आर, इसका मान कितना है 4 और इसका मान कितना है 1। तो देखो एक ए से तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ से आर का मान एक तो कितना आ गया 2, और एक कितना आ जाएगा -2। अब आर के मान को उठाकर किस में रख दो बताओ, कौन से में रखना चाहते हैं आप, समीकरण 1 में। समीकरण 2 को देखो आप, देखो समीकरण 2 क्या दे रखा है, ए स्क्वायर आर बराबर पी दे रखा है, और यहाँ से कितना दे रखा है, यह के पास कितना दे रखा है, देखो ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर बराबर 4। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से कौन से समीकरण से, बताओ कौन से समीकरण से हल करना चाहते हैं आप, 3 से देखो, 3 से देखो। देखो जब मैं आर का मान 2 रख रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर
समीकरण 3 से आप देखेंगे, समीकरण 3 से अगर आप देखेंगे तो जैसे आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना है बताओ 4, आर का मान 2 और -2। जब आप समीकरण 3 से देखेंगे जैसे आर का मान मैंने 2 रखा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4 है। देखो यहाँ पर रखेंगे जैसे आप मान लो, या फिर देखो समीकरण 1 से देख लो, चलो ऐसे करो, समीकरण 1 से आसान हो जाएगा और भी ना, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से देखो इसको आप, देखो 1 से देखेंगे अगर आप इसमें, तो एक आपके पास क्या दे रखा है बताओ, a इंटू 1 प्लस आर दे रखा है ना, यहाँ से बराबर कितना दे रखा है F1। जब देखो r का मान अगर आप 2 रख रहे हैं तो a बराबर कितना मिल रहा है आपको, देखो r का मान 2 रखा तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, a का मान 1/3। जब आपने r का -2 रखा तो देखो 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा -1, तो a बराबर कितना हो जाएगा बताओ, -1। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में बताओ, p और q के पूर्णांक मानों की संख्या पूछी है ना आपसे, तो देखो यहाँ से कहाँ से मिलेगा बताओ आपको। देखो अगले पेज पे चल रहे हैं इसके लिए एक बार, देखो यहाँ से बताओ, एक तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आर बराबर पी आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है बताओ, ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है पी, और एक क्या आ रहा है बताओ, एक आ रहा है ए स्क्वायर आर की घात 5 बराबर क्यों, एक क्या आ रहा है ए स्क्वायर आर की घात 5 बराबर क्यों। और यहाँ से जो मान आपको प्राप्त हुए हैं, आर बराबर 2 और एक बराबर 1/3, यहाँ से आर बराबर 2 और ए बराबर 1/3, और यहाँ से जो मान आपको प्राप्त हुए हैं, आर बराबर -2 और ए बराबर -1, आर बराबर -2 और ए बराबर -1। देखो अब आपसे क्या पूछा बताओ, पी और क्यू के पूर्णांक मानों की संख्या पूछी है इस सवाल में, तो देखो कैसे करेंगे। देखो रखो यहाँ पर मान, जैसे आपने यहाँ पर आर का मान 2 रख रहे हैं और ए का मान 1/3 रख रहे हैं, देखो इसमें देखो ए का मान 1/3 तो 1/9, और आर का मान कितना रखा 2, तो यहाँ से कितना आ रहा होता है पी का मान 2/9, तो ये मान तो यहाँ से रख नहीं सकते, तो कहाँ से रखेंगे, ये वाला मान रखो। देखो आर का मान -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू -2 इज इक्वल टू पी, तो दिस इंप्लाइज पी बराबर कितना आ जाएगा -2। यहाँ पर आर का मान -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -32, और ए स्क्वायर का मान -1, तो ये कितना आ जाएगा देखो 1 इंटू माइनस का 32, 2 की घात 5 है ना, इज इक्वल टू क्यू, दिस इंप्लाइज क्यू का मान कितना आ जाएगा -32, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था, समझ में नहीं आता है तो बैक करके इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आज की क्लास का, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपसे, क्वेश्चन ये है, फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक दी गया समीकरण दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल क्या दे रखे हैं, वास्तविक व समान, के मूल वास्तविक व समान है, तभी समीकरण, और समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -4 अंडर रूट के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, देखो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है वाला, तो कैसे करेंगे इसको, देखो देखो यहाँ से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के मूल वास्तविक और समान है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0,
के मूल अगर वास्तविक और असमान दे रखे हैं तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो बी के स्थान कितना है 1 माइनस 4 ए का मान कितना है ए और के सी का मान के इज ग्रेटर देन क्या आएगा 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4k माइनस 1 लेस देन 0 लिख सकता हूँ। इसको दे दिए समीकरण संख्या 1। इसका मान पूछा है तो क्या करेंगे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो 16k माइनस 4। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया मैंने, ये कितना आएगा 4k माइनस 1 और इसका मान क्या है बताओ लेस देन 0, तो ये भी क्या होगा लेस देन 0। तो इसका मूल कैसे आ जाएंगे तो मूल पूछा है ना, लेस देन 0 है तो क्या आ जाएंगे काल्पनिक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा काल्पनिक। ठीक, तो इजी सवाल था। एक सवाल और ले रहा हूं मैं यहाँ से। देखो जैसे इक्वेशन में लिखा है यहाँ पर, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर आपसे कह रहा है 2 है। तब p का मान आपसे पूछा गया। देखो मूलों का अंतर 2 दे रखा है और p का मान पूछा है। देखो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है बताओ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सॉरी 2 दे रखा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ और इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, इसका मतलब ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक, तो देखो यहाँ से अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। देखो इसको हल करेंगे तब यही मिलेगा, ये कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से मैंने दोनों पक्षों क्या करते हैं स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटाई यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा सी बटाई इंटू 8 बराबर 4। तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ 4 और 8 चौक 32। तो पी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 36। आपको तो किसका मान पूछा है पी का, तो प्लस माइनस 6, ये इस सवाल का आंसर। अब देखो एक सवाल और मैं करवाता हूँ आपको। देखो आपसे क्या पूछा है, एक सवाल और मैं करवा रहा हूँ आपको, लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो जैसे एक क्वेश्चन जो पहले पढ़ाया था उसमें से करवा रहा हूँ आपको ना वापिस। देखो आपके पास दे रखे है ये क्वेश्चन, आपके पास दे रखे है एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के मूल, के मूल एपी में है। देखो इसका मतलब क्या है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में। तब तब इसके मूलों का अंतर होगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो देखो इसके मूल किसमें दे रखे हैं। देखो एक एक तरीका तो मैंने करवाया था आपको किसमें, जब मैंने आपको पोलोनोमियल पढ़ाया था, नहीं बहुपद पढ़ाया था, तब उसमें एक तरीका करवाया था। अब दूसरा तरीका मैं यहाँ को बता रहा हूँ आपको ना, वो थोड़ा आसान पड़ेगा। जैसे मैंने देखो इसके फैक्टर कैसे करता है, एक्स थोड़ा 1 रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। इसका मतलब x माइनस 1 है, इसका क्या होगा फैक्टर होगा। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर, तो इसको 3 जगह लिख लो आप, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 और x माइनस 1। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, अब इसको कोई काम नहीं रहा है, यहाँ पर समझाने के लिए था आपको ओनली है ना। देखो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है।
देखो x-1, x-1 और x-1, इसको 3 जगह लिख लो। अब देखो यहाँ पर कितना है x3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे x²। देखो x³ बन गया, माइनस x², यहाँ पर 12 है तो -11x लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा +11x, तो ये कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है x-1, यहाँ से आ जाएगा x² -11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x-1, x-4 और x-7, इसके फैक्टर कर दिए। अब देखो अगले पेज जा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो x बराबर कितना आएगा बताओ 1, 4 और 7। डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा 3, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक, और वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता, देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। देखो आपसे पूछे बी के पूर्णांक मानों की संख्या, बी के पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण x² प्लस bx माइनस 16 इज इक्वल टू 0 पूर्णांक मूल रखता है। पूर्णांक मूल रखता है, ये आपसे पूछा। देखो आपको b के मानों की संख्या बतानी है जिसके लिए पूर्णांक मूल रखता है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो समझो पहले आप इसको। देखो यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं एक बार थोड़ा इसका। देखो जैसे आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये कितना आएगा -b, और अल्फा बीटा निकालेंगे कितना आएगा -16। देखो आपको अल्फा और बीटा के मान आपको कैसे रखने हैं कि इनको गुणा करने पर कितना आ जाए -16 आ जाए। तो देखो इसको कैसे, अल्फा बीटा और यहाँ पर लिख दिया मैंने b बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, b का मान बताना है ना आपको। अब जैसे मैंने पहला लिया 1 और ये -16, अब इसको यहाँ पर रखें तो देखो 1 -16, तो b का मान कितना आ जाएगा 15। यहाँ मैंने -16 रखा और यहाँ पर 1 रखा, तो देखो -16 प्लस 1 करेंगे, तो देखो -16 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -16। देखो 1 -16 रखने हैं ना यहाँ पर, तो 1 -16 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 -16 -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -16। अल्फा का मान कितना रखा -16, और बीटा का मान कितना रखना है 1। तो देखो यहाँ से तब भी ये कितना आ रहा है 15, तो ये मान तो सेम हो जाएगा, तो इसको ले नहीं सकते। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से, देखो इसको क्या करेंगे, इसको ये करेंगे। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैंने इसको -1 लिया और इसको कितना लिया 16, तो b का मान कितना मिल जाएगा -15, तो एक तो ये हो जाएगा। a का मान कितना लिया मैंने 2, और b का मान कितना लिया -8, 2 - 8 तो रखेंगे कितना आ जाएगा 6, b का मान कितना आ जाएगा 6। एक मैंने -2 रखा यहाँ से और ये 8, तो b का मान कितना मिलेगा -6 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक मैंने क्या रखा बताओ, यहाँ से अल्फा का मान भी 4 रख रहा हूँ, बीटा का मान कितना रखा -4, तो यहाँ से देखो 4 - 4, तो b का मान कितना आ जाएगा 0। अब इनकी संख्या पूछी है तो कितनी संख्या हो जाएगी, देखो 4 तो ये है और 1 ही है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 5। ये इस सवाल का आंसर।